पुस्तकालय की आखिरी किताब। शहर के बीचों बीच एक पुराना और रहस्यमयी पुस्तकालय था जिसके दरवाजे सालों से बंद पड़े थे। लोग कहते थे कि वहाँ की आखिरी किताब में कुछ ऐसा लिखा था जो किसी भी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकता था, लेकिन इसके साथ एक श्राप भी था। जो भी उस किताब को पढ़ेगा उसकी सबसे बड़ी डरावनी कल्पना हकीकत बन जाएगी। रवि, एक युवा पत्रकार, इन अफवाहों को सच मानने के लिए तैयार नहीं था। उसे रहस्य उजागर करना पसंद था। एक दिन उसने तय किया कि वह इस पुस्तकालय में जाकर इस किताब की सच्चाई का पता लगाएगा। पुस्तकालय का दरवाजा, रात का समय था और पूरा शहर अंधेरे में डूबा हुआ था। रवि टॉर्च और कैमरा लेकर पुस्तकालय के पास पहुंचा। लोहे का पुराना दरवाजा जंग खा चुका था। उसने दरवाजे को धक्का दिया और वो धीमे धीमे आवाज करते हुए घुस गया। अंदर घुसते ही उसे एक अजीब सी ठंड महसूस हुई, जैसे किसी ने उसकी रीढ़ में सिरहन दौड़ा दी हो। पुस्तकालय के अंदर चारों ओर धूल जमी हुई थी, किताबें बिखरी हुई थी और कुछ अलमारियां टूटी हुई थी। लेकिन सबसे अलग थी एक मेज के ऊपर रखी एक काली किताब। किताब पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, आखिरी कल्पना। रवि का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को शांत किया। उसने सोचा कि यह सब अंधविश्वास है। उसने किताब उठाई और पहला पन्ना पलटा। उसमें लिखा था, पढ़ने वाले तैयार हो जाओ, यह किताब तुम्हें तुम्हारे सबसे बड़े डर को मिलवाएगी। रवि हंसा और आगे बढ़ने लगा। जैसे जैसे उसने पढ़ना शुरू किया, उसे अजीब सा महसूस होने लगा। सब उसके दिमाग में गूंजने लगे और उसे ऐसा लगा जैसे कमरे की दीवारें उसके करीब आ रही थी। डरावनी कल्पना का आरंभ। रवि का सबसे बड़ा डर था अकेलापन का। जब बचपन से ही वह अंधेरे में अकेले रहने से डरता था। जैसे उसने किताब का तीसरा पन्ना पढ़ा, पूरे पुस्तकालय की लाइट्स बुझ गई। टॉर्च की रोशनी भी अचानक बंद हो गई। अब वह घने अंधेरे में घिर चुका था। रवि ने घबराकर चिल्लाना शुरू किया, लेकिन उसकी आवाज़ गूंजकर वापस लौट रही थी। तभी उसे किताब से एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी, तुमने मुझे पढ़ने की हिम्मत की, अब तुम अपने डर का सामना करो। अचानक रवि को महसूस हुआ कि कमरे में कोई और भी है। उसने चारों तरफ देखा पर कोई नहीं था। तभी उसे एक परछाई दिखी, वह उसकी तरफ बढ़ रही थी। परछाई का चेहरा धुंधला था, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थी। तुम कौन हो? रवि ने डरते हुए पूछा। परछाई ने जवाब दिया, मैं वही हूँ जो तुम बनने से डरते हो, तुम्हारा अकेलापन। रवि ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जड़ हो गए हैं। परछाई अब उसके ठीक सामने थी। वह चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज़ बंद हो चुकी थी। रवि ने किताब को जमीन पर फेंक दिया और अपनी पूरी ताकत से भागने की कोशिश की, लेकिन हर बार वह खुद को उसी कमरे में पाता जहाँ किताब रखी थी। उसकी सांस तेज हो रही थी और वह पसीने से तरबतर था। तभी एक तेज आवाज़ गूंजी, जब तक तुम अपने डर को स्वीकार नहीं करोगे ये सब खत्म नहीं होगा। रवि ने कांपते हुए किताब उठाई और चिल्लाया, मुझे छोड़ दो, मैं अपने डर को स्वीकार करता हूँ। हाँ, मैं अकेलेपन से डरता हूँ, लेकिन मैं इससे लड़ूंगा। अचानक सब कुछ शांत हो गया। पुस्तकालय में रोशनी वापस आ गई। किताब अब खाली पन्नों से भरी हुई थी। रवि ने राहत की सांस ली और कमरे से बाहर भागा। जैसे ही वह बाहर निकला, पुस्तकालय का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया, लेकिन उसके कानों में एक आखिरी आवाज़ गूंजी, जो भी यहाँ आएगा उसे अपने डर का सामना करना होगा। क्या तुमने वास्तव में इसे जीत लिया या सिर्फ शुरुआत है? रवि ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन दरवाज़ा गायब हो चुका था।